इस दीपावली जगमगाए आपकी खुशियों के साथ आपके घर। हमारे शानदार गोल्ड और डायमंड के कलेक्शन के साथ बनाएं इस त्योहार को और भी खास। सोने की शुद्धता और शानदार डिजाइन का संगम सिर्फ अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। इस दिवाली पाएं खास डिस्काउंट और फेस्टिवल ऑफर्स। चाहे वो शादियों के लिए शानदार सोने का सेट हो या रोजमर्रा की ज्वेलरी, त्योहारों और गिफ्ट में देने के लिए रिंग्स, हार, फैंसी टॉप्स, फैंसी अंगूठियां, डिजाइनर पेंडल, सोने की चूड़ियां, चेन, गोल्ड और सिल्वर कॉइन और स्टर्लिंग सिल्वर की विशाल रेंज। हमारे पास सब कुछ उपलब्ध है, वो भी 18 और 22 कैरेट हॉलमार्क गारंटी के साथ। हमारे यहाँ सोने और चांदी के जेवर ऑर्डर देने पर पूर्ण शुद्धता की गारंटी के साथ हमारी निगरानी में तैयार किए जाते हैं। और तो और हमारे यहाँ 100% चांदी की गारंटी के साथ बर्तनों की विशाल रेंज भी उपलब्ध है। तो देर किस बात की, आज ही पधारें अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स पर। तो इस दिवाली अपनी और अपनों की खुशियों को चमकाएं अशोक कुमार आशीष कुमार ज्वेलर्स की खास ज्वेलरी के साथ। हमारा पता है दामोदर कटरा, आसिफगंज, आजमगढ़। आजमगढ़ पुलिस ने हाई प्रोफाइल चोरी के मामले का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनमें से एक चोर 13.50 लाख की महंगी बाइक निंजा से चलता था और 13 चोरियों को अंजाम दे चुका है। पुलिस और एसओजी टीम ने आरोपियों के पास से 25 लाख रुपए की संपत्ति बरामद की है। इस घटना की शुरुआत 17 दिसंबर को सिधारी थाना क्षेत्र के मूसेपुर पुलिस चौकी के पास से हुई। सीसीटीवी फुटेज में चोर बाइक पर फोन से बात करते हुए नजर आए। पुलिस ने सर्विलांस की मदद से संदिग्ध नंबर ट्रेस किए और भदुली पुल के पास से आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार किए गए चोरों की पहचान तहबरपुर थाना क्षेत्र के हासापुर गांव निवासी सुरेंद्र बाजपेयी और अहिरौला थाना क्षेत्र के गौरी गांव निवासी विशाल राजबल के रूप में हुई है। पूछताछ में आरोपियों ने बताया कि वे लाक, कटर और रम्मा ऑनलाइन मंगवाते थे। ये उपकरण ताले और अलमारी तोड़ने में काम आते थे। पुलिस जांच में पता चला कि ये चोर दिन में महंगी निंजा बाइक से ताले लगे घरों की रेकी करते थे और रात में बिना नंबर प्लेट वाली प्लेटिना बाइक से चोरी करने जाते थे। चोरी के दौरान सुरेंद्र बाइक पर बाहर खड़ा रहकर निगरानी करता था, जबकि विशाल ताला तोड़ने और अलमारी खोलकर कीमती सामान चुराता था। पुलिस ने आरोपियों के पास से 10 अंगूठी, 8 बिछिया, 7 जोड़ी पायल, 4 चांदी के सिक्के, 4,45,000 रुपए नगद और चोरी में इस्तेमाल की गई 2 बाइक बरामद की है। यह गिरोह जिले के सिधारी, कोतवाली, कंदरापुर, ताबरपुर, रानी की सराय, अतरौलिया थाना क्षेत्र में 13 चोरियों को अंजाम दे चुका है। इस कार्रवाई में पुलिस अधीक्षक हेमराज मीणा के निर्देश पर सीओ सिटी गौरव शर्मा के नेतृत्व में स्वाट और सिधारी पुलिस की संयुक्त टीम ने सफलता हासिल की है। पुलिस अधीक्षक ने चोरों को पकड़ने वाली टीम को 25,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। सर, सिधारी पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने आज बड़ी कार्रवाई की है। सर, क्या है ये पूरा मामला? पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय ने चोरियों पर लगाम लगाने हेतु एक टास्क फोर्स का गठन किया था, जिसमें सीओ सिटी, सीओ सदर और अंडर ट्रेनी सीओ नियुक्त थे। थाना क्षेत्र सिधारी, कोतवाली और कुछ अन्य चोरियों में उसकी विवेचना करते हुए इंस्पेक्टर सिधारी, चौकी इंचार्ज मूसेपुर और सर्विलांस और एसओजी टीम ने लगातार प्रयास करते हुए 13 अभियोगों का अनावरण किया है, जिसमें 4 अभियोग कोतवाली के हैं, 4 सिधारी के हैं, 2 कंदरापुर का है और 1 रानी का सराय और 2 देहात क्षेत्र के तहबरपुर के अभियोग है। इसमें 13 अभियोगों का अनावरण करके लगभग 25 लाख रुपए मूल्य की संपत्ति बरामद की गई है, जो आपके सामने रखी गई है। इसमें एक
निंजा बाइक से प्रयोग करके, इसका दाम लगभग 13,50,000 है। 2 चोर जिनका नाम सुरेंद्र वाजपेयी और विशाल राजभर है, ये लोग दिन में जो घर जिनमें ताले लगे रहते थे उनको चिन्हित कर लेते थे। रात में अगर उसमें ताला लगा है तो ये कॉन्फिडेंस के लिए नशा करके, शराब पी करके उसके बाद उसमें जाके चोरियां करते थे और उससे अपना जीवन निर्वाह का कार्य करते थे और ऐशो आराम की चीज़ें खरीदते थे। तो 4,35,000 रुपये लगभग कैश बरामद हुए हैं, जो एक जनपद के इतिहास में बड़ी बरामदगी है। और लगभग 7 लाख रुपए के आभूषण बरामद हुए हैं, जो उनका शिनाख्त परेड करा करके उनको, जो उनके चोरी गए व्यक्ति हैं उनको सुपुर्द किया जाएगा। और जो बाइक है उसके संबंध में विवेचना प्रचलित है। 2 बाइक बरामद हुई है कि ये किस प्रकार इनके पास आई है और उसमें क्या आपराधिक घटना हो सकती है अथवा नहीं। इस बरामदगी के लिए चौकी इंचार्ज मूसेपुर को और प्रभारी निरीक्षक सिधारी सीओ सिटी को खास करके पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा नकद पुरस्कार आराजपत्रित अधिकारियों को और सबको प्रशस्ति पत्र देने की घोषणा की गई है। सर, इस पूरे मामले में एक चीज बहुत इंटरेस्टिंग ये देखने को मिली है, सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके ये लोग कटर्स वगैरह का ऑनलाइन मंगाए हैं। ये कैसे इन लोगों ने इस पूरे चीज को अंजाम दिया है सर? ये आपने सही स्टेटमेंट बताया है। आजकल अपराध के जो साधन हैं उनका खरीदे जाने का तरीका बहुत सरल हो गया है। ऑनलाइन जा करके फ्लिपकार्ट के माध्यम से इन्होंने लॉक कटर्स खरीदे हैं और संबल खरीदा है, जो इनको डिलीवर किया गया है। तो आजकल अपरेटस खरीदने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये इनके तरीकों को सादा सिंपल बनाता है और इनको मदद करता है। पुलिस द्वारा इस संबंध में भी नज़र रखी जा रही है कि किस प्रकार अपराधी सोशल मीडिया का और मार्केट साइट्स का भी प्रयोग करके ऐसे अपराध कर रहे हैं। सर, क्राइम करने से पहले किस तरीके से रेकी की जाती थी और ये अंजाम देने के प्रोसेस में इन लोगों को किस तरीके से हाथ था सर? मैंने आपको बताया कि जनरली तरीका यही होता है, जो भी चोरी होती है वो लोगों की आदत होती है, अपने घर में ताला बाहर लगा देते हैं और चले जाते हैं। और जो चोरों का है कि वो 2-3 बार उसको चेक करते हैं कि क्या अभी ताला लगा हुआ है, रात में चेक करते हैं लाइट जल रही है अथवा नहीं। उससे ये निश्चित हो जाता है कि इस घर में कोई नहीं है। और आजकल क्योंकि सामाजिक ताने बाने की वजह से लोग आसपास के लोगों को भी नहीं बताते कि हम बाहर जा रहे हैं, तो चोरी करना बहुत आसान हो जाता है। आज आपको ये भी अवगत कराना है कि पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशानुसार व्यापारीगण की मीटिंग बुलाई गई थी, जिसमें मैंने उनको ये बात बताया था कि आप जब भी ताला बंद करके लंबे समय के लिए बाहर जाएं तो आप अपने थाने के थानाध्यक्ष को या चौकी इंचार्ज को ये सूचना दे दीजिए कि साहब हम लोग इतने समय के लिए बाहर जा रहे हैं, तो हम लोग वहाँ पे रेगुलर पेट्रोलिंग कराएंगे और रेगुलर चेकिंग कराएंगे, जिससे कि ये घटनाएं न हो सकें। सर, इनकी टीम में कुछ और सदस्य भी हैं कि केवल 2 ही थे? इस संबंध में विस्तृत विवेचना के लिए सीओ सिटी और सीओ सदर साहब लगे हुए हैं और सारे लिंकेज, अपवर्ड लिंकेज, डाउनवर्ड लिंकेज खंगाले जा रहे हैं। इस संबंध में जल्दी ही आपको बताया जाएगा कि इनके गैंग में कितने सदस्य हैं और गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। सर, इन दोनों में कौन क्या संबंध है, कैसे ये दोनों एक दूसरे से मिले थे? सबसे बड़ा संबंध तो यही है कि दोनों एक साथ चोरी करते थे, दोनों एक साथ एक ही मोडस ऑपरेंडी से एक राय हो करके और वस्तुओं की चोरी करते थे। तो सबसे घनिष्ठ संबंध इनका यही है, बाकी संबंधों की जांच की जा रही है। ईशान पब्लिक स्कूल, Rahua Mustafabad, Azamgarh, affiliated to CBSE New Delhi. At this school, discover your potential with excellent teachers and top-notch facilities. The indoor assembly area for 3,000 students is enclosed to protect from sun, rain and dust, and it's well equipped with multiple fans for effective cooling. The school has a spacious and beautiful playground which includes kabaddi court, volleyball court and basketball court. The school provides good care for students with a 5 to 6 bed medical room for health